अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नाज़रीन प्रोग्राम सवाल हम करेंगे के साथ मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त कबीर सोलंकी। तो इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सवाल हम करेंगे और मेरे साथ यहाँ मुतासरा खातून जो हैं वो जुल्म सितम का शिकार हुई हैं अपने ससुराल की तरफ से। आज यहाँ पे मदद के लिए जो है यहाँ पे पहुंची है। मदद तो अल्लाह ताला की ज़ात करता है, लेकिन की आवाज़ जो है वो ईमानों तक इदारों तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। जायदाद के लिए कत्ल किया, मुझे पता था कत्ल इसने किया। अब जब वो मुझे घर में मारने पीटने आता था ना, मैं उससे कहती थी कि तुमने अब्बू का कत्ल किया है, कत्ल किया है, मैं सबको बताऊंगी कि तुमने कत्ल किया है। वो फिर अपने भाई को कहता था कि आप इसे समझाओ कि तुम, मैं बोलती थी ना उनके खिलाफ, तुम अपनी बीवी को समझाओ कि ये मेरे खिलाफ बोल रही है। उनका मुकदमा भी अब्बू के यानी कि कत्ल के सिलसिले में चला थाने में, लेकिन मदई मेरे शोहर बन गए ना, उन्होंने अपने भाई को बचा लिया। मुझे पता था कि ये कत्ल इसने किया। जब वो मुझे मारने पीटने आता था मैं उससे कहती थी नहीं, आपके शोहर को जो मुद्दई बनाया है इसलिए बनाया था क्योंकि वो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, हाँ, गवाही नहीं दे सकेगा हमारा। हाँ, वैसे ही तो अगर आपको बनाते मुद्दई तो आप क्या करती? मैं उससे सजा दिलवाती। उसने कौन सा कोई अच्छा काम किया, अपने फादर का कत्ल किया, जो कि अच्छा काम किया, मैं उसे सजा दिलवाती। तो आप क्या कहती हैं? अब आपका असल मसला क्या हुआ है? मसला ये था, अब जब वो मुझे मारने पीटने आता था घर में, मैं शोर डालती थी, मैं कहती थी कि मैं मोहल्ले वालों से कहूंगी कि तुमने अपने वालिद का कत्ल किया। तो उसने अपने भाई को, मेरे शोहर टेंशन से बीमार हो गए, अपने भाई को सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए लेके गए कि हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, आरिफ की दवाई लेनी है, आरिफ को हम लेके जा रहे हैं। ले गया, आरिफ को लापता कर दिया और मुझे नोटिस का तलाक का नोटिस भेज दिया। तो आपके हस्बैंड, आप ये समझती हैं कि आपके जो शोहर हैं वो उसने तलाक नहीं दी? वो कैसे पता चला आपको कि नहीं दी? वो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं थी ना, बीमार थे घर से, तो एक बीमारी का कह के हम दवाई लेने जा रहे हैं, उसे लापता कर दिया। जब भी कोई बंदा ज़ाहिर तलाक होती है, मामलात होते हैं, तो वो सिग्नेचर करते, पढ़ा लिखा है तो उसने सिग्नेचर तो किए होंगे। सिग्नेचर किए हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ कि चले तलाक हमारी हो गई है, लेकिन उसके सिग्नेचर हैं या किसी और के? नोटिस पे उसके सिग्नेचर है, और जो जवाबी फाइल जमा हुई है अदालत में, मैंने अपनी बच्ची के खर्चे का केस किया, उस पे साइन सारे गलत है, उनके जेलिंग है। यानी आपके शोहर के नहीं? नहीं है। ये तो कानूनन जुर्म है। बस भी ठीक है ना, कुछ जुर्म उन्होंने किया है, सामने आई, मेरा हक महर दे, मेरा सामान दे, जहेज का, मेरी बच्ची का खर्चा दे, है ना तलाक, तो वो सामने आ जाए, मेरा हक महर दे दें, मेरी बच्ची का खर्चा दे और मेरे जहेज का सामान दे दे। तो उसके बाद आप अपने शोहर को छोड़ देंगे? अब ये देखे, अगर वो रखना चाहें तो मैं उनके साथ रह लूंगी। वो बताएं आके कि उनकी क्या मजबूरी है, उनसे जबरदस्ती साइन करवाए गए हैं क्या है, घर से तो वो दवाई लेने के लिए गए हैं ना, और उन्हें लापता कर दिया गया है। फिर मुझे मार पीट के मेरे देवर ने घर से निकाला है, मेरा भाई मुझे लेके घर आया, मैं घर आई हूँ, मैंने अभी बैग नहीं रखा, मुझे पीछे से नोटिस मसूल हो गया कि आपके शोहर ने तलाक दे दी। जब आपको पता चला कि आपके शोहर ने तलाक दी है, जब आपके पास नोटिस पहुंचा, तो कितनी तकलीफ हुई? बहुत ज्यादा, बर्दाश्त से बाहर हो गई थी ये बात। 9 साल हमारी शादी रही है। 9 साल इकट्ठे रहे, तो 9 साल तो बहुत अरसा होता है। तो इस अरसे में कभी ऐसे हुआ कि आपके शोहर ने शुरू में कहा मैं आपको छोड़ दूं? नहीं, पहले वो नहीं कहते थे, अब 3 साल से उनका रवैया बदला है। जब से वो अपने भाई के पास जाते थे, वो उन्हें कहते थे कि तलाक, वो मैं पैसे दूंगा, आरिफ मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तुम सायरा को तलाक दे दो, अपनी बच्ची छोड़ दो, मैं तुम्हारी अपनी साली से शादी करवाऊंगा। उसे ऑफर करते थे, लेकिन वो चुप करके घर आ जाते थे। वो कहते थे मैं अपनी बीवी नहीं छोड़ सकता, उसने मुझे बीमारी की हालत में संभाला है। देखना, एक ज़हनी मरीज को संभालना कितना मुश्किल है। मैंने उनकी ट्रीटमेंट करवाई, डॉक्टर बुरहान मुस्तफा, रहीम यार खान के माने हुए साइकेट्रिक्स हैं, आप उनसे पता करवाएं, मैंने उनसे उनका इलाज करवाया और उनका ट्रीटमेंट अभी तक चल रहा था। आप पढ़ी लिखी हैं? देने से पहले जी। कहाँ तक पढ़ा है? मैट्रिक। अगर मेरे शोहर ने तलाक दे दिया, वो सामने आ जाए, सामने आए, मैंने केस दायर किया हुआ अपनी बच्ची के खर्चे का, मैं क्या करती, मेरे भाई गरीब है, कहां से मैं अपनी बच्ची आपका दिल मानता है कि आपके शोहर ने? नहीं मानता, नहीं मानता। मैं सरेआम मीडिया पे कहती हूँ आके कि मेरा दिल नहीं मानता कि मेरे शोहर ने मुझे तलाक दी है। वो मुझे तलाक दे ही नहीं सकते थे, ये जबरदस्ती तलाक करवाई है। ठीक है, मेरी तलाक हो गई है, उनके भाई ने जबरदस्ती करवाई है, लेकिन मेरा हक देना, मेरा हक महर दे, मेरी बच्ची का खर्चा दे, मेरा जहेज दे, जो उठा के ले गए, हमारा घर खाली करके किराए पे दे दिया। जो शख्स अपने बाप का कत्ल कर सकता है वो अपने भाई का सगा होगा? उसे इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसे बीमार साबित कर रहे हैं अदालत में। जिरा के दौरान मुझसे खुद तहरीर लिखवा के मुझसे साइन करवा लिया कि मैं उन्हें स्लो पॉइजनिंग दे रही थी। कोई साबित कर दे कि मैं आरफ को स्लो पॉइजनिंग दे रही थी, मैं मान जाऊं। मैं तो उनका इलाज करवा रही थी डॉक्टर बुरहान मुस्तफा से, और उनकी ट्रीटमेंट मैं करवा रही थी, आप उन डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं जाके।
अब आप कहती हैं कि उन्होंने अपने वालिद को भी कत्ल किया है। अब आप ये भी इंकशाफ कर रही हैं कि वो आपके जो शौहर हैं उन्हें भी कत्ल कर देंगे। हाँ जी, कत्ल कर देंगे। कुछ अरसा है, खबर आएगी कि आरिफ चले गए इस दुनिया से, कत्ल करेंगे। वो मारने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जायदाद तो अपने नाम लगवा ली है, जो उन्हें प्रॉपर्टी चाहिए थी, जो सारा मसला था। आरिफ की तनख्वाह भी खा रहे हैं। मुझे अब इंसाफ चाहिए। मैं मीडिया पे इसी वजह से आई हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, मेरे भाई सब मेरे साथ है। मैं रजामंदी से आई हूँ। ये प्रोग्राम मैं अपनी मर्जी से करवा रही हूँ, मुझे किसी का दबाव नहीं है। तो जी नाजरीन, आपने यहाँ पे मुतासरा खातून की बात सुनी। इनका जो शौहर है वो गवर्नमेंट टीचर है और ज़हनी तौर पे वो मरीज़ हो गया था, उसका इसने इलाज भी करवाया, लेकिन इनके जो शौहर हैं, उनके जो भाई हैं, वो उन्होंने अपने वालिद को भी कत्ल कर दिया था। बकौल मुतासरा खातून की आपने बात सुनी कि उन्होंने मेरे ससुर का यानी अपने बाप का भी कत्ल कर दिया था। अब जो मेरा शौहर है, उनका भाई है, उनको भी जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं वो, ताकि ज़मीन जो है वो अपने नाम, प्रॉपर्टी जो है वो अपने नाम करा सके। और ये बेचारी जो है अब यहाँ तक नौबत आ चुकी है कि इनको डिवोर्स भी हो चुकी है उनकी तरफ से, लेकिन ये नहीं मानती कि मुझे तलाक हुई है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब खून सफ़ेद पड़ जाए तो फिर कुछ भी नहीं बचता। तो क्योंकि जब, जैसा कि आपने मुतासरा खातून की बात सुनी, इनके ससुर जो उनके बाप हैं, उनको बेदर्दी से इन्होंने कत्ल किया। केस भी चला, लेकिन उनका उनकी जो मुद्दई है केस का, इसके शौहर को, आरिफ को, जो गवर्नमेंट टीचर था, जहनी मरीज़ है, उनका इलाज भी चल रहा है। ऐसे मरीज़ को वहाँ पे इन्होंने जो है मुद्दई बनाया है ताकि ये केस जो है, उसका मामला जो है वो ठप हो जाए। लेकिन जब इससे ये भी बात हुई कि अगर आप इसके मुद्दई बनती तो क्या करती, तो आपने